राजा जी मैं 4 साल हुई है। हाँ जी लगे दसो एक बंदा इथों दसी कोई भी भाई दसना नहीं कुछ है ये कागज दसा थोड़े ये कागज दसा मैं दसना ये कागज दसा ने कि वो मेरे को आइए बैठे 70 साल वाले आज उनकी 18 जे रिटायर हुए आज उनकी 66 साल उम्र हुई हले पर पैसे नहीं थोड़े नहीं जानते हो कि ये गवर्नमेंट चले जी पैसे देनी गरीबी थानू वो गवर्नमेंट चाहिए जी पैसे पूसे नहीं दे छड़ा काम कराए बंदे पैसे कोई नहीं दे ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਦੋ ਅੱਗੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ ਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਗ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਗ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਗ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਗ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਦਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੇ ਲੱਖੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਢਾਈ ਸਕਾਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈਏ ਦਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੈਸਟਿੰਗ ਬੈਲ ਜੇ ਦਿਆਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 60 ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ 60 ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਖਾਈ ਲਾਓ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਆ ਅਨਪੜ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਭੇਜਦਾ ਇਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜਵਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਖੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖੀਏ ਭੇਜਾ ਦੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਪੀਐਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵੇਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ रिक्वेस्ट करगा एक एक बंदे से सस्पेंड नहीं करे सामने आ डिसमिस बनांदा सर्विस कर दियो जिन्हें गरीबे रात खाता इने प्यो दे पैसे खाइए इने घर वाले पैसे खाइए इने बुजुर्गां दे पैसे खाइए सिर्फ सस्पेंड नहीं करियो डिसमिस कर दियो क्यों नहीं दिया इस सरकार की प्रोग्राम करने की कोशिश करा दे चीफ मिनिस्टर साहब तुम्हारी सरकार की प्रोग्राम करने की कोशिश साहब पीएच डिपार्टमेंट करा दा जावेद राणा साहब तुम्हारी डिपार्टमेंट की तुम्हारी गवर्नमेंट की बदनाम करने की कोशिश साहब पीएच रिवीजन करा दा इन्हें सस्पेंड नहीं करियो इन्हें डिसमिस बनांदा सर्विस करियो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट सबसे करप्ट डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर सरकार का इस समय चल रहा है। आप बेहतर जानते हैं कि पिछले 10 साल से इसके डिपार्टमेंट के जो लोगों के डेथ केस थे जो डिपार्टमेंट में नौकरी करते मर गए थे डेली बेजर, इनके अलावा जो रिटायर्ड डेली बेजर हैं, इनके अलावा जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर डेली बेजर थे, उनकी एक लिस्ट जो है जो नई सरकार जम्मू कश्मीर की बनी है उनकी तरफ से मांगी गई ताकि इन गरीब लोगों को जो पिछली 11 साल सरकार रही जिसकी तरफ से 1 रुपया नहीं दिया गया, इन केसों के पैसे जो है इन लोगों को देने के लिए एक लिस्ट मांगी गई और डिपार्टमेंट की तरफ से पिक एंड चूज पॉलिसी की गई। बहुत से लोग जो 2018-19 से रिटायर हुए थे उनके नाम बीच में नहीं डाले गए। अभी कुछ केस आए हैं जो डेथ वाले जिनको पैसे नहीं मिले, इसके अलावा मेडिकल केस वाले कुछ लोग थे जिनको पैसे नहीं मिले, जिसके चलते सरकार की तरफ से जो लिस्ट मांगी गई ये लिस्टें जो है इन्होंने तैयार करके वहां पे भेजी हैं, जिनके बीच में डेथ केस जो है हमारे सांबा के जो टोटल 30 केस थे जिनका पूरा पैसा जो है 26 लाख रुपया था। इसके अलावा जो रिटायर्ड हुए लोग हैं 2018 से 2025 तक की जो लिस्ट मांगी गई थी उनमें 48 केस थे 48 जिनका पैसा 50 लाख रुपया था। इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जिनके घर वाले बीमार हैं, किसी की मदर बीमार है, फादर बीमार है, जो खुद बीमार हैं, उनकी लिस्ट जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर 5 लाख रुपया जिनमें 11 लोग वो थे वो एक लिस्ट जो है भेजी गई, जिसके चलते सरकार ने इन लोगों का दुख दर्द समझा, इनसे सहानुभूति जताई और 2 महीने के अंदर अंदर इन लोगों के लिए ये करोड़ों रुपया डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो है वो अलॉट कर दिया। सरकार ने पैसा भेज दिया और उसकी जो पैसे थे इनको ट्रेजरी से मिलने थे, जिसको लेकर 18 मार्च को ये ऑर्डर निकाला गया और
इनको टाइम दिया गया कि 27 तारीख को ट्रेजरी बंद होगी, उससे पहले पहले जो है इनकी मास्टर रोल शीटें जो हैं इन्होंने सबमिट करवानी थी। इनके सब डिवीजन के, चाहे जेई बोलिए, एई बोलिए या डबल ई बोलिए, उन्होंने सब डिवीजन से यहां पे लिस्टें जमा करवानी थी। और उसके बाद सरकार ने जो इन लोगों को रिलीफ दिया था उसके पैसे जो हैं वो सैंक्शन होकर इन लोगों के, गरीबों के घरों में पहुंचने थे। मैं एक बच्चा बताऊंगा, इसके फादर की डेथ हो गई, जिसका 1 लाख रुपया क्लेम जो है, ये मदर है इसकी, इसको मिलना था। सरकार ने नौकरी तो इनकी पहले ही बंद कर दी थी कि इन डेली वेजरों को अगर फादर की डेथ हो जाती है तो आगे मदर को या बच्चे को दी जाए, वो भी नहीं मिली। इसके अलावा एक प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया, यहां पे डीसी सांबा जगदीश सिंह, एक्सीएन सांबा हुक्म सिंह, एई जेई सारे वहां पर आए। इन लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अपनी स्ट्राइक खत्म कीजिए, क्योंकि इसके फादर बीमार थे, उनको उसके बावजूद भी उनसे ड्यूटी की जा रही थी, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। आप डिपार्टमेंट पर एफआईआर नहीं लगाइए, इनसे बोला गया। इन्होंने डिपार्टमेंट की हमदर्दी समझी, क्योंकि ये भी इस पीएचई परिवार का हिस्सा थे। इन्होंने वो स्ट्राइक बंद की और इनको आश्वासन दिया गया कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 25, इनको रेड क्रॉस की तरफ से 25-25 2 डेथें हुई थी, एक इनके हस्बैंड और इनके हस्बैंड, 25-25 हजार रुपया दिया था। आप सभी मीडिया कर्मचारियों ने वो उस समय आपने भी इनका साथ दिया था, जो इनके ऊपर वो आपदा आई थी उस समय आप इनके साथ छाना बछाना खड़े हुए थे, इनकी पूरी मदद की थी। आज तक इस परिवार पीएचई ने इनको वो 25-25 हजार रुपया भी नहीं दिलवाया। आज इस बच्चे की एडमिशन करवानी है, इनका घर जो है, इनका कहना है वो टूटने वाला है। आज जब एक्शन साहब से बात की, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनका जवाब है कि वो मास्टर रोल शीटें जो है हमारे पास नहीं आई। उन्होंने एक भी अफसर से, जेई है, एई है, डबल ई है, उनसे बात नहीं की। इसका मतलब ये पिक एंड चूज पॉलिसी जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है। जो ज्यादा पैसे देगा उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा, जो नहीं पैसे देगा उसका नाम नहीं आएगा। ये 60 साल के एम्प्लॉइज जो यहां से रिटायर हुए हैं, आज इनकी उम्र 66 साल हो गई है। ये कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी आज 66 साल उम्र हो गई है। 6 साल के बाद किसी ने सोचा, चाहे चीफ मिनिस्टर ने सोचा, चाहे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा ने सोचा कि इनके साथ इनजस्टिस ना हो, इनको पैसे दिए जाएं। लेकिन हमारे सांबा के पीएचई डिपार्टमेंट के सब डिवीजन सांबा ने इस लिस्ट में, जो रिटायर्ड वाली लिस्ट थी, इन लोगों का नाम ही नहीं डाला। 2018 से 2025 तक का रिकॉर्ड मांगा गया था, जो लोग थे उनका रिकॉर्ड मांगा गया था, इनके नाम ही नहीं डाले गए। अब क्यों नहीं डाले गए? मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी से, हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके फादर ने आपके डिपार्टमेंट को अपनी पूरी जिंदगी दी है, इनके हस्बैंड ने अपनी पूरी जिंदगी दी है, इनके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी दी, इन्होंने लोगों को पानी पिलवाया है। और जो जायती इस डिपार्टमेंट ने सरकार को बदनाम करने के लिए की है, क्योंकि जो करप्शन इन डिपार्टमेंटों ने पिछले 10 साल में डाली थी, नई सरकार बनने से वो करप्शन खत्म हो गई है। उन्होंने बाय नेम इनसे पूछा है, लेकिन इन्होंने उन लोगों के नाम दिए जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे उनके नाम नहीं दिए। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब और जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा जी इन अफसरों को सिर्फ सस्पेंड ना करें, इन लोगों को डिसमिस बरामदा सर्विस करें, ताकि इन गरीबों के साथ, इन लोगों के साथ अत्याचार करने वाले को यह पता लगे और एक मैसेज सारे अफसरों को जाए कि 10 साल में जो लूट आपने मचाई है वो अब आगे नहीं चलेगी। ये सरकार सिर्फ सस्पेंड नहीं करेगी, डिसमिस बरामदा सर्विस इन सारे एम्प्लॉइज को करेंगी जिन्होंने इनका हक मारा है। अब एक्शन साहब कह रहे हैं कि मैं इनको अगले साल पैसे दिलाऊंगा, और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इन सारे अफसरों की तनख्वाह भी अब अगले साल ही मिले। अब इनकी तनख्वाह जो है इनको ना दी जाए, क्योंकि इन लोगों का पैसा ये लोग खा गए हैं। मेरा बीमार है, मेरे गले का ऑपरेशन दस रहा है, तो मैं खर्चा कुत्थों करना, हूँ एडमिशन भी है ना, घर की स्थिति भी नहीं है ठीक। हूँ चलिए तो देखिए मेरे मकान को हम मौके भी डिगी सकते हैं। अगर साढ़े हूँ सुते रहे कुछ डिगी पे तो अगले साल पैसा कुछ देना नहीं। इंदियां 3 कुड़ियां, बच्चा कोई नहीं है, 3 कुड़ियां ना छोटियां ना, तो घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है, सारी जगह तो आई नहीं है ना। एक
उससे ये वेजेस मेरे पास आए थे। अलॉटमेंट की डेट्स आई हैं, 18 को आई हैं, कुछ 20 को आई हैं, कुछ 22 को आई हैं। तो उसकी वजह से इनकी टाइमली शीट्स जो है अनटाइमली टाइमली नहीं आ पाई, तो ये प्रोसेस में टाइम लगा। तो ये जेकेपी सिस्टम जो है हमारे पास अभी शीट सारी पास्ड हैं, तो उसमें जेकेपी सिस्टम में ये अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि ये साइट जो है सुबह से ही नहीं चल रही थी और बहुत टाइम लेकर रही थी। उसकी वजह से पिछले हफ्ते हमने कुछ लोगों के शीट्स पास होकर चली गई। पास फास्ट क्लेम है, लकली सिस्टम बंद होने की वजह से ये अपलोड नहीं हो सकेगा। जो इसे अगर इसको अगर ये अगले साल तारीख से अगर 27 तारीख तक कुछ 22 के आए, एक दिन के अलॉटमेंट नहीं, कुछ 22 के आए हैं, कुछ 25 के अलॉटमेंट्स हैं, तो ये फील्ड में जाके शीट्स इनको तैयार करनी थी, आइडेंटिफाई करने थे लोग, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ सर। ये क्या सर अब जेकेपी सिस्टम आज खुलता तो आज भी हो जाएंगे क्लियर, नहीं तो ये अगले साल तो मिलेगी, इनका क्लेम तो है। लेकिन सर जिसके सर से मतलब कि बाप का साया उठ गया है, पति का साया उठ गया है, वो पूरा 1 साल कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि उसको 1 साल ही वेट करना पड़े, हो सकता है अप्रैल में सरकार दे दे, मई में हो सकता है, इसमें जरूरी थोड़ा कि उसको 1 साल के एंड में ही मिले। ऐसा है जो शीट्स इनकी पेंडिंग्स थी उस टाइम के जेईस एडब्ल्यूस वगैरह कुछ बहुत सारे हैं वो रिटायर हो चुके थे, तो वो सर्टिफाई वही कर सकता है जिसके साथ काम किया हो। तो उसमें उनको प्रोसेस लगा, जो लोग ट्रांसफर हो चुके थे वहाँ से सीटें बन के आई और उसके बाद टाइम लगा। वो अदरवाइज हमारे डिपार्टमेंट की वजह से कोताही नहीं हुई है और हमने पूरी कोशिश की और पर्सनली हमने मॉनिटर किया है और सीटें आई भी, मगर उसके लिए प्रोसेस में टाइम लगता है। क्या आप ये चीज मानते हैं कि जो ये लोग आए थे जेन्युइन? देखो ना, ये तो अग्रीव्ड हैं, नेचुरली किसी को जरूरत है पैसे की तो वो हैं, मगर ये तो चंद लोग थे, इनके पेंडिंग वेजेस बहुत सारे को है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और सरकार ने आज भी मेरी एक डेट में जो पेंडिंग वेजेस है उसकी डिटेल में आज की डेट में आपको लेटर दिखाता हूँ 29 की तारीख में। आज भी सरकार ने कि जिसके पेंडिंग वेजेस क्लेम्स किस किस्म के हो डायरीज के हैं वो हमें प्रोड्यूस की है कि हम जल्दी ही कोई पॉलिसी बना के इनका जो वितरण करते हैं।